पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है मैं आपको पहले एक बार बता देती हूँ। इसके अंदर जो हमारा ब्लड है वो अपर पार्ट और बॉडी एंड लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से जाएगा राइट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर, राइट वेंट्रिकल से लंग्स के अंदर, लंग्स से ऑक्सीजनेशन के बाद जाएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। ये प्रोसेस होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब इसको हम पढ़ते हैं। द पल्मोनरी सर्कुलेशन इज द पोर्शन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आता है, विच कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीनेटेड ब्लड अवे जाएगा, लंग्स के अंदर जाएगा। कहाँ जाएगा? लंग्स के पास। एंड रिटर्न ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आएगा जो कि लेफ्ट एट्रियम के अंदर चला जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो आपको पल्मोनरी सर्कुलेशन समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन, इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे हमारी बॉडी के अंदर फैल जाता है। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से लिया जाता है, थ्रू द आर्टरी, आर्टरी के द्वारा लिया जाता है, टू द कैपिलरीज, आर्टरी से ब्लड जाता है कैपिलरीज के अंदर और उससे टिश्यू के अंदर, ऑफ द बॉडी फ्रॉम द टिश्यू, टिश्यू से कैपिलरी के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लिया जाता है। सॉरी, हमारे जो लंग्स हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू को देंगे, टिश्यू से वापस ब्लड आएगा डीऑक्सीजनेटेड। ओके, तो फ्रॉम द टिश्यू कैपिलरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न, तो जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लिया जाएगा टिश्यू के द्वारा, ऑक्सीजनेटेड टिश्यू को दिया जाएगा और टिश्यू से लिया जाएगा डीऑक्सीजनेटेड, थ्रू अ सिस्टम ऑफ वेन्स, जो हमारी वेन्स है सुपीरियर वीना कावा एंड इंफीरियर वीना कावा, वो हमारी टिश्यू से ब्लड को कैरी करेंगी और कहाँ पहुंचा देंगी? हमारे राइट एट्रियम के अंदर। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन। एक बार फिर से समझते हैं, हमने क्या पढ़ा? जो हमारा अपर और लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी अपर और लोअर पार्ट से लिया गया सुपीरियर और इंफीरियर वीना कावा के थ्रू, फिर गया राइट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर, फिर पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के अंदर, लंग्स के अंदर हुई ऑक्सीजनेशन, फिर गया लेफ्ट एट्रियम के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, फिर अरोटा से टिश्यू के अंदर। यहाँ तक की प्रोसेस को, इस ऊपर वाली प्रोसेस को हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और लेफ्ट वेंट्रिकल से टिश्यू तक जाने की प्रोसेस को हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। टिश्यू से भी वापस जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स के अंदर जाएगा। इस टोटल प्रोसेस को हम सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई जस्ट होप कि आप समझ गए होंगे सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।